और अब बात जंग में फंसे भारतीयों की वतन वापसी की। इजरायल और ईरान तनाव के बीच ईरान में मौजूद भारतीय छात्रों और नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए मिशन शुरू हो गया है। इसी के मद्देनजर ईरान से 110 लोगों का पहला जत्था आर्मेनिया पहुंच गया, जहां से इन सभी नागरिकों को भारत वापस लाया जाएगा। आपको बता दें कि ईरान में लगभग 10,000 भारतीय फंसे हैं और विदेश मंत्रालय ने तेहरान में रहने वाले भारतीयों के लिए एक एडवाइजरी भी जारी की है। साथ ही भारतीय नागरिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। इसके अलावा इजरायल में रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए भी विदेश मंत्रालय की ओर से गाइडलाइन जारी की गई है। ईरान और इजरायल का युद्ध अपने पूरे जोरों पर है। युद्ध के हालात में वहां के लोगों के साथ प्रवासियों को भी बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। भारत से बड़ी संख्या में छात्र ईरान में मेडिकल की पढ़ाई के लिए जाते हैं, जो इस वक्त युद्ध के बीच फंस गए हैं। ऐसे में भारत सरकार की ओर से इन छात्रों की सुरक्षित वापसी की कोशिशें लगातार जारी हैं। देखिए रिपोर्ट। जब हालात युद्ध के हों और खतरे में बच्चों की जान हो, तो हर के रहने वाले हैं। ईरान के कई इलाकों में तकरीबन 1500 के करीब कश्मीरी छात्र, जिसमें ज्यादातर मेडिकल स्टूडेंट हैं, वहां पढ़ाई कर रहे हैं। और अब जबकि इजराइल और ईरान के बीच में जो युद्ध की स्थिति है और ज्यादा गर्माती जा रही है, और कल अभी तक का सबसे बड़ा हवाई हमला तेहरान और उसके आसपास के इलाकों पे इजरायली वायुसेना ने किया, और इसमें कई सारे जो मिसाइल हैं कश्मीरी स्टूडेंट्स के जो हॉस्टल हैं उनके करीब गिरे हैं। और एक जो सूत्रों के मुताबिक तकरीबन 2 स्टूडेंट जो हैं वो घायल हुए हैं। हालांकि काफ़ी माइनर इंजरीज हैं, लेकिन इससे ये बात साफ होती है कि काफ़ी करीब जहां वो फंसे हुए हैं वहां मिसाइल गिर रहे हैं, वहां हवाई हमले हो रहे हैं। इसको लेके जो यहाँ पेरेंट्स हैं, जो उनके माता पिता हैं, काफ़ी ज़्यादा चिंतित है। पेरेंट्स ने भी बच्चों की जल्द से जल्द स्वदेश वापसी को लेकर सरकार से गुहार लगाई है। देयर इज नथिंग, कोई शेल्टर नहीं, कोई कुछ नहीं, कहाँ पे रहे, कहाँ जाए। अटैक्स हो रहे हैं यही 1-1 किलोमीटर की दूरी पे पास में, कोई फोन नहीं, कोई कुछ नहीं, नथिंग। हमारी रिक्वेस्ट है आपके वसादत से, हम ये कहना चाहते हैं कि प्लीज 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 फॉर गॉड सेक हमारे बच्चों को इवैक्यूएट करवाए। मसला कुछ नहीं है, मसला सबको पता है। ऑलरेडी वॉर हैज बीन ब्रोकन आउट बिटवीन इजराइल एंड ईरान। तो वहां पर बच्चे कल रात से काफी ट्रॉमेटाइज्ड हैं। जो कल से स्ट्राइक्स हुई हैं वो इतनी हैवी स्ट्राइक्स हुई हैं, और आई एम श्योर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स विल बी ऑन द जॉब। आई एम श्योर इंडियन एम्बेसी इज डूइंग देयर जॉब ओवर देयर। लेकिन आपको पता है हम माँ बाप हैं, हमारे बच्चे ईरान में पढ़ते हैं। पिछले 3 दिनों से ना वो सोए हैं ना हम सोए हैं, तो हालात वहाँ कशीदा है। हम एलजी साहब से, सीएम साहब से मोदबाना अपील करते हैं कि किसी तरह से हमारे बच्चों को वापस लाया जाए। सरकार की ओर से बच्चों की वापसी की कोशिशें तेज कर दी गई हैं। विदेश मंत्रालय के साथ ही दूतावास की ओर से राजनयिक प्रयास किए जा रहे हैं। इसके साथ तेहरान में भारतीय दूतावास सुरक्षा हालात पर नजर बनाए हुए है। इसके साथ ही भारतीय छात्रों से वे लगातार संपर्क में हैं। कुछ छात्रों को सुरक्षित स्थानों पर भी पहुंचा दिया गया है। हमें एज सुन एज पॉसिबल इवैक्यूएट किया जाए, बिकॉज एट दिस पॉइंट हमारे जो भाई हैं तेहरान यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी बॉयज डॉर्म के नजदीक ही हमला हुआ है, एंड दे हैव आल्सो बीन अफेक्टेड बाय द अटैक। तो प्लीज आई रिक्वेस्ट एलजी मनोज सिन्हा एंड सीएम उमर अब्दुल्ला कि हमें जल्द से जल्द इवैक्यूएट कर दिया जाए। इंडियन गवर्नमेंट से अपील है कि वो प्लीज रिस्पॉन्ड करें और हमारे लिए शेल्टर का इंतजाम करें, हमारे लिए इवैक्यूएशन के लिए इंतजाम करें, ट्रांसपोर्ट का इंतजाम करें, और तुर्की या अजरबैजान जहां से भी हमें निकालने की पॉसिबिलिटी हो, वहां से हमें वीजा अगर लगता है तो प्लीज वो भी हमें प्रोवाइड करें, जिससे कि हम अच्छे से यहाँ से निकल जाएं। तुर्की या अजरबैजान कहीं से भी। छात्रों की ओर से भी वहां से निकलने की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ईरान के विदेश मंत्री ने भारत के छात्रों को सुरक्षित निकालने के लिए राजनयिक मिशन को हरी झंडी दे दी है। ईरान का कहना है कि भले ही इजरायल के हमलों को देखते हुए ईरान के हवाई क्षेत्रों को बंद कर दिया गया है, लेकिन नागरिकों की सुरक्षा निकासी के लिए सभी बॉर्डर एरिया खुले हुए हैं। जम्मू कश्मीर से मीर फरीद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।